आज बात करेंगे EM5 के सुंदरबन के बारे में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे संग मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे QR कोड दे रहा हूँ। QR कोड को स्कैन कीजिए, मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में जुड़ जाइए। EM5 एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में मैंने पहले बहुत बार बातें की है। उन्होंने शुरू किया था ड्यूप्स बनाने से, अभी भी बना रहे हैं, लेकिन जो चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई उनकी वो है उनके प्राइवेट ब्लेंड्स। शुरू किया उन्होंने अघोरी के साथ उन्होंने लॉन्च किया बार्बर शॉप, फिर उनका आया भैरव, हाल फिलहाल में उन्होंने लॉन्च किया था चंबल, और अभी उनका नया लॉन्च आ गया है जिसका नाम है सुंदरबन। मेरी EM5 के ओनर से बातें होती है। चंबल जब लॉन्च हुआ था तब हमारी बीच में थोड़ी सी बातें हुई थी। मैंने उनको बताया था कि चंबल मुझे पसंद आया, मुझे वो रस्टी टोबैको की फीलिंग बहुत पसंद आई। मैंने मेरे वीडियो में मैंने बताया भी था, अगर आपने देखा हुआ है तो, कि कैसे सूखी गर्मी में लोकल ट्रेन में कोई खैनी खा रहा है तो कोई किसी के पास बीड़ी का पैकेट है, तो वो सब जो एक स्मेल मिल के आता है लोकल ट्रेन में, उस तरह की एक रस्टी खुशबू मुझे मिली थी चंबल से, जो मुझे काफी अच्छी लगी थी। उस दौरान जब मैं उनके संग बात कर रहा था तो मुझे पता चला, मैंने उनसे पूछा था कि आपका नेक्स्ट लॉन्च क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि उनका जो नेक्स्ट लॉन्च है वो सुंदरबन नाम से वो करने वाले हैं। लेकिन उसके बाद ज्यादा मैंने उनसे डिटेल्स पूछा नहीं था। सुंदरबन नाम सुन के मुझे बहुत मजा आया। मुझे ऐसा लगा, मैंने उनको बोला था कि दादा एक फ्रेश परफ्यूम एक लॉन्च कीजिए। आपके जो ये प्राइवेट ब्लेंड्स है ये बहुत ज्यादा हेवी, एकदम रस्टी, एनिमेलिक, इस तरह के ब्लेंड्स आप बना रहे हैं। एक फ्रेश फ्रेग्रेंस, EM5 के प्राइवेट ब्लेंड का जो लाइन है थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा प्रेसिंग, उस तरह का तो एक होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि अरूप जी, नेक्स्ट हमारा लॉन्च है वो सुंदरबन है, अभी आप नाम से गेस कीजिए, फिर जब लॉन्च होगा तब बातें करेंगे। तो मैंने सोचा था कि जब लॉन्च होगी सुंदरबन, तब मैं सुंदरबन में जाके ही इसका वीडियो बनाऊंगा। मैं पिछले महीने सुंदरबन में था भी। सुंदरबन गंगासागर में मैं था, तो वो भी सुंदरबन एरिया के अंदर ही पड़ता है। लेकिन सुंदरबन जो है वो इंडिया और बांग्लादेश का जो कोस्ट लाइन है वो मिला के बनता है। बहुत लंबा मैंग्रोव का कोस्ट लाइन, जहां पे गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, ये तीनों नदी का जो डेल्टा है उसको सुंदरबन कहा जाता है। टाइगर्स, सुंदरबन के टाइगर्स के लिए जाना जाता है, जो फेरोशियस होते हैं, मैन ईटिंग टाइगर्स होते हैं वहां पे। तो मैं तो सोचा था, लेकिन उसके बाद इन्होंने इतनी जल्दी लॉन्च कर दिया, मेरे बेटे का एग्जाम भी चल रहा है, तो मैं जा नहीं पाया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज ऐसी जगह से रिकॉर्ड करेंगे जहां पे थोड़ी सी मार्शी एरिया भी है, थोड़ी सी एक्वाटिक जोन भी है। तो मैं दिखाता हूं आपको बाहर जाकर। तो उसके पहले मैं आपको सुंदरबन के बॉटल डिजाइन में आपको दिखाता हूं, फिर बात करते हैं परफ्यूम के बारे में। ऐसा उन्होंने मुझे पैकेज भेजा था, 2 पैकेज मेरे पास आ गए थे। अब मैं आपको दिखाता हूं। तो ऐसे उनका पैकेट आता है सुंदरबन। मैंने मेरे शॉर्ट्स में दिखाया था आपको अनबॉक्सिंग करके। तो ऐसे उनका पैकेट है, और इसको भी नहीं ओपन करेंगे। मेरे पास जो 2 पैकेज मेरे पास है, मैंने जैसे कहा आपको, एक लॉन्च होते साथ मैंने ऑर्डर कर दिया था, और दूसरा EM5 वालों ने मुझे भेजा था। उनको ऐसा लगता है कि शायद मैं थोड़ी वैल्यू ऐड कर सकता हूं, उनके प्रोडक्ट्स की अच्छे से रिव्यू में कर सकता हूं, तो उन्होंने मुझे भेजा। उस पैकेट को अगर ओपन करोगे तो आपको इसके अंदर एक ऐसा एक टिन का बॉक्स मिल जाएगा, और इस बॉक्स को अगर ओपन करोगे तो यहाँ पे वो एक सैंपल भेजते हैं। ये जो वेकेंट एरिया है यहाँ पे रहता है उनका परफ्यूम बॉटल। अगर मैं दिखाऊं तो ऐसा ग्रीन कलर की जूस, EM5 सुंदरबन एक्स्ट्रा दे मैंग्रोव। मुझे अच्छा लगा ये चीज, ये मैंने नोटिस नहीं किया था पहले। तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में एक भाई ने मुझे बताया कि दादा आप देखिए वहां पे एक्स्ट्रा द मैंग्रोव लिखा है। इंटरेस्टिंग है, कैची है। वाइल्ड एज द मैंग्रोव्स, डीप एज द टाइड। तो देख के ही लग रहा है थोड़ी सी ग्रीन वाइब्स इसके अंदर होगी, थोड़ी सी एक्वाटिक वाइब्स होगी। तो देखते हैं कि इसका परफ्यूम कैसा है। मैं ऐसा नहीं समझता कि परफ्यूम आते साथ ही मुझे व्यूज के लिए वीडियो बना लेनी चाहिए। मैं परफ्यूम को 2-4 बार यूज बिना करके मैं वीडियो नहीं बनाता हूं। इसके एटोमाइजर में आपको दिखाता हूं, देखो आप। प्रेशराइज एटोमाइजर, वेरी गुड। अब बात करते हैं इसके नोट्स के। उसके पहले मैं आपको दिखाता हूं
कि जो एरिया में मैं बैठा हुआ हूँ वो कैसा दिखता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मार्शी एरिया दिखाई दे रहा होगा और दूर में एक बहुत बड़ा सा लेक है वो आपको दिख रहा होगा। तो ऐसे ही एरिया है सुंदरबन का भी, लेकिन वहाँ पे मैंग्रोव्स है, यहाँ पे मैंग्रोव्स नहीं है। यहाँ पे जो है यहाँ पे बुशेस हैं लेकिन मैंग्रोव्स नहीं है। देखिए, अगर मैं इसके नोट्स के बारे में बात करूं तो इसके ओपन करने के साथ साथ, इसको स्प्रे करने के साथ साथ आपको एक एक्वाटिक नोट मिलता है। एक्वाटिक नोट में एक मिनरलिक नोट मिलता है जिसमें से थोड़ी सी एगी वाइब भी मिलती है। इसमें से मुझे 2-3 परफ्यूम्स के तरह नोट्स मुझे मिले, मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपके हो जाता है जो एक्वाटिक परफ्यूम्स है, लताफा का एटलस हो गया, अहमद अल मगरिबी का एक्वा ऊद हो गया, उसके अंदर जैसे मिनरलिक वाइब है, एक ओशनिक वाइब है, वो आपको इसके अंदर से मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप क्रीड के सिल्वर माउंटेन वाटर की अगर कोई भी अगर आप इंस्पिरेशन अगर आप उठा लेते हो, क्लोन्स अगर आप उठा लेते हो, फॉर एग्जांपल सिल्वर शेड हो गया या हो गया अरमाफ का सियाज, इसके अंदर से जो एक वायलेट की एक वाइब आती है, इस परफ्यूम के अंदर भी हल्की सी एक वायलेट की वाइब है। और एक नोट मैंने डिटेक्ट किया इसके अंदर से, जिसके बारे में किसी ने बात नहीं की या जिसके बारे में नोट्स में भी नहीं लिखा हुआ है। मुझे इसके अंदर से ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद निरोली भी यूज किया गया है, क्योंकि आप इसको जैसे ही स्प्रे करते हो आपको इसके अंदर से एक लुई विटॉन इमेजिनेशन की जो सोपी सी वाइब है, जो हल्का सा टी का नोट है। टी का नोट तो अलग से मुझे नहीं मिला, लेकिन वो जो सोपी सी वाइब है वो मुझे इसके अंदर से मुझे मिली। तो ये शुरू होता है थोड़े से ग्रीन वाइब से, फिर इसके अंदर से एक्वेटिक वाइब्स आते हैं, फिर मुझे वो सोपी सा नोट मुझे मिला इसके अंदर से, वो हल्का सा है वायलेट का नोट मुझे मिला। और ड्राई डाउन में मुझे थोड़ी वेटिवर की भी, बहुत ज़्यादा तो हेवी नहीं लेकिन थोड़ी वेटिवर की भी मुझे खुशबू मिली। तो ऑल इन ऑल अगर मैं इसको कंबाइन करूं तो ये परफ्यूम थोड़ा डिफरेंट है। ये परफ्यूम एकदम सिमिलर नहीं है दूसरे एक्वेटिक या ग्रीन परफ्यूम्स की तरह। इसमें अलग अलग वाइब्स आते हैं, अलग अलग नोट्स आते हैं, लेकिन स्टिल इट इज़ अर्ली डेज फॉर मी। ये परफ्यूम अभी तक सेटल नहीं हुआ है, तो मैंने सोचा कि 2-3 दिन का वेट कर लेते हैं। कुरियर से आया तो थोड़ा उसको समय देना चाहिए, तो 2-3 दिन मैंने उसको रखा, लेकिन अभी भी उसके नोट्स उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं हुए। जैसा उनका भैरव आया था मेरे पास, जब शुरुआत में भैरव मैंने यूज़ किया था तब वो भी स्टेबल नहीं था और उसको स्टेबल होने के लिए 1-1.5 महीना टाइम लगा था। उसी ही तरह मुझे ऐसा लगता है कि ये जो परफ्यूम है सुंदरबन, इसको भी सेटल होने में, खिलने में टाइम लगेगा। मैंने सोचा था कि ये बहुत कुछ हार्डकोर ग्रीन परफ्यूम होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये एक बहुत अच्छा बैलेंस है ओशनिक या मेरीन वाइब्स और थोड़े से ग्रीन नोट्स की, थोड़े से सूदिंग नोट्स की। परफ्यूम थोड़ा सा सूदिंग है, थोड़ा सा कामिंग इफेक्ट देता है, तो ये उसी तरह रेंज का परफ्यूम है। मुझे अच्छा लगा, ये परफ्यूम अच्छा है, मज़ेदार परफ्यूम है, लेकिन मुझे इस परफ्यूम को थोड़ा सा और समय देना चाहिए, क्योंकि अभी ये मुझे 2-3 अलग अलग परफ्यूम्स की याद दिला रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 15-20 दिन अगर इस बॉटल को बिल्कुल भी ना छेड़ूं, तब जाके इसका जो ओरिजिनल वाइब है निकल के आएगा। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, EM5 के जो प्राइवेट ब्लेंड्स है वो परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बोलूँगा कि इसका जो परफॉर्मेंस है ये उस रूम फिलिंग परफॉर्मेंस नहीं है। आप स्प्रे करते साथ तो एक बहुत अच्छा सा प्रोजेक्शन क्रिएट करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा देर तक प्रोजेक्शन रह नहीं रहा है। 30 to 40 मिनट्स के बाद ये थोड़ा पास में आ जा रहा है आपके, लेकिन अगर आप इसको 7-8 स्प्रे या 8-10 स्प्रे अगर आप करोगे तो आपके कपड़ों में रह बहुत देर तक रहा है। इसका मतलब अगेन वहीं पे आ जाता है कि क्योंकि ये परफ्यूम के अंदर स्कोप है कि ये थोड़ा सा और रहेगा, 15-20 दिन अगर ये रहेगा तो वो जो परफॉर्मेंस इनिशियल का जो थोड़ा सा कम दे रहा है इन कंपैरिजन टू अदर ब्लेंड्स ऑफ EM5, अदर प्राइवेट ब्लेंड्स ऑफ EM5, ये वहां पे भी थोड़ा सा इंप्रूव कर जाएगा। वैसे भी अगर आपने यूज किया हुआ है तो एक्वाटिक परफ्यूम्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं होते हैं। फ्रेश परफ्यूम्स की परफॉर्मेंस ऐसे ही कम होती है। उस अगर सेंस में अगर मैं बोलूँ तो इसकी जो परफॉर्मेंस अभी मुझे मिल रही है, अभी इनिशियल 2-3 दिन के अंदर ही, वो सेटिस्फैक्ट्री है। और यहाँ से अगर ये डेवलप अगर करता है तो फिर बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। 2 घंटे का प्रोजेक्शन और 7-8 घंटे अगर कपड़ों में अगर रह गया तो ये अल्ट्रा बीस्ट मोड कैटेगरी में चला जाएगा। इफ आई जस्ट टॉक अबाउट फ्रेश परफ्यूम्स, क्योंकि फ्रेश परफ्यूम्स हल्के होते हैं, उड़ जाते हैं बहुत जल्दी, तो उसमें उतने हेवी नोट्स नहीं रहते हैं, इसलिए उसमें आपको परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे द परफॉर्मेंस इज सेटिस्फैक्ट्री नाउ। 6 घंटे 6.5 घंटे तक आपके कपड़ों में ये आराम से रह जा रहा है। और मुझे लगता है कि 1 महीना अगर मैं इसको रख देता हूँ तो जब हार्ड समर्स आएंगी
तब इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी और इम्प्रूव हो जाएगी। अगर मैं जेंडर की बात करूं तो एकदम यूनिसेक्स परफ्यूम है, मेल फीमेल बोथ कैन कैरी दिस। एज की अगर मैं बात करूं, कोई भी इसको कैरी कर सकता है, बहुत ऑलराउंडर टाइप का परफ्यूम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कैरी करो। ओकेजन की अगर मैं बात करूं तो आप ऑफिस में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉलेज में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज आर नॉट मेड फॉर पार्टी टाइप। ये एकदम हॉट समर्स में आपको फ्रेशनेस दिलाने के लिए बनाया गया है, तो पार्टी में या स्पेशल ओकेजन के लिए परफ्यूम नहीं है। आप अपने घर में काम कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, ट्यूशंस में जा रहे हो, आप इस परफ्यूम को यूज कर सकते हैं। बड़ा ऑलराउंडर टाइप का परफ्यूम है, आपको स्पेशल ओकेजन छोड़ के बाकी कहीं पे भी फिट हो जाएगा। और जैसे कि गर्मियां कलकत्ता में पड़ती है, वो 38-39 डिग्री में हालत खराब हो जाता है ह्यूमिडिटी की वजह से, आप स्पेशल ओकेजन में भी पहन के चले जाओ, आपको शायद कॉम्प्लीमेंट भी मिल जाएगा, क्योंकि आप फ्रेश बहुत ज्यादा फील करोगे। सो दिस इज ओशियानिक, hints of violet, hints of that soapy feeling, hints of green notes, ये सब कंपाइल करके बनता है हमारा EM5 का सुंदरबन। तो आई बिलीव आपको EM5 सुंदरबन के रिलेटेड कुछ आंसर्स तो मिले ही होंगे। इसको मैं कुछ दिन और यूज करता हूं, मुझे अच्छी लगी ये परफ्यूम। मैं अगर अपने पर्सनल रेटिंग से अगर मैं इसको दूं तो मैं इसको 83-84% में मार्क्स दूंगा। थोड़ा सा और निखर के आए, इसमें अगर वेटिवर का थोड़ा सा और ज्यादा काम अगर होता तो ये बहुत मजेदार होता, लेकिन इसको उस तरह से बनाया नहीं गया है। इसको पूरा सुंदरबन को ही मेरे ख्याल से दिमाग में रख के बनाया गया है कि वहां पे किस तरीके की खुशबू आती है। वो जो डेल्टा है, वो समुंदर है, नदी का पानी जाके जब समुद्र में मिलता है तो कैसी वाइब आती है, उसको इस बॉटल के अंदर समेटने की कोशिश की गई है। तो ये जैसे ही इंप्रूव और होता है, मैं तो शॉर्ट्स बनाते रहता हूं, तो आप शॉर्ट्स देख सकते हैं। और ये जो कीमत में लॉन्च हुई है, मेरे ख्याल से 50 ml जो है वो 1500 रुपए के आसपास ये लॉन्च हुई है। द प्राइस इज गुड। ऑफर्स वगैरह अगर लगा के, डिस्काउंट कोड्स अगर लगा के ये और थोड़ा सा कम में अगर मिल जाता तो आई बिलीव ये एक अच्छी चीज है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। अपकमिंग समर्स में EM5 का सुंदरबन भी विल बी वन ऑफ माई सॉर्ट आउट परफ्यूम्स। मैं इसको बहुत ज्यादा यूज करने वाला हूं। अभी मैं बात करना चाहूंगा EM5 की टीम से कि सर, अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट एक करूंगा, एक हार्ड ग्रीन परफ्यूम एक बनाइए सर, मजा आएगा। अपकमिंग समर्स में अगर आप थीम अगर लो तो हिमालयन फॉरेस्ट का एक थीम आप ले सकते हो। मेरी सजेशन है। आपके पास और अच्छे प्लान्स होंगे ही, दार्जिलिंग हो गया, या सिक्किम के पहाड़ हो गए, तो वहां पे जहां पे, या उत्तराखंड के पहाड़ हो गए जहां पे हेवी फॉरेस्ट है, तो वहां की वुडीनेस और वहां का जो वो पाइन का जो ग्रीन नोट है, उसको मिला के सर अगर आप कुछ बनाते हो तो वो फिर बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब आप लोगों ने इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन हाई कर दिया है अपने प्राइवेट ब्लेंड्स को लाके, ऐसा लगता है कि हम भी आपकी टीम के एक पार्ट है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपको सजेस्ट करें। तो एनीवेज, अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद अगर आप मेरे संग कनेक्ट करना चाहते हो वाया इंस्टाग्राम या मेल, तो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दे दूंगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो में, और इस सुंदरबन को भी थोड़ा सा और रेस्ट करने देते हैं, और 15-20 दिन के बाद फिर एक अपडेट बनाता हूं, या 1 महीने के बाद फिर एक अपडेट वीडियो बनाता हूं कि ये कैसा बिहेव कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।